फिर का बतावे अदक मैं दीदी का वो चीज दे हम बात है कि दीदी के सेहत बना है। सेहत मोरे पास एक पड़वा बांधा है। जा फिर उससे क्या होगा? एक पड़वा के बिकातवा चाहे दीदी घुटकी से तर तक पहन ले। और क्या है? ये बात तो सही कहती नहीं। तेरे कहने का मतलब ये है कि बेच करके चाहे जो सामान बनवा ले। चाहे जाऊँ सामान लै ले, चाहे जाऊँ सामान लै ले, सही है। भैया कौशल सिंह, फूल सिंह, तू क्या देगा? तू क्या देगा? लदा देंगे। मैं तो कुछ दूसरी बात सुना तभी तो वहाँ से। अरे नहीं भैया तुमको कहे में लागे हो का? नहीं मैंने सोचा। ये थोड़ा कम सुना करती है ना बात ये। अच्छा हाँ। ए भैया कौशल सिंह, क्या बात है? थोड़ा साइड में है जाओ। हरि राम कहता है ये कम सुनती हैं क्यों? हो जो ऐसी बात नहीं है भैया। ये बताओ कौनो कुछ हो तो तुम माफ नहीं कर देती हो? माफ तो कर देता हूँ। हेलो, हाँ हरि राम, जे बोल तू जानता है जे कि मुझे गुस्सा नहीं आता। हाँ अगर बदतमीजी किया ना। बदतमीज हाँ का तो हम कर रहे हैं आज तक। सही बात है, तूने नहीं किया। नहीं कर रहे हो तो बता दो। बदतमीजी तो नहीं किया लेकिन बहन को जाऊँ कर रहे हो तो राखी की मैं बंधवाई। कर रहा हूँ। राखी के बांधने में क्या देने वाला था? मैं दे दे का 5,500 रुपया खाता में ट्रांसफर कर दे। अच्छा हाँ। फिर कोई बात नहीं, चालाक तो काफी है। क्यों नहीं? हाँ। पिताजी बोलो बेटे। मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है ठीक है, और मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो बेटे। ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ। और नमस्ते। मेहनत से पढ़ना। भैया फूल सिंह, मैं चल रहा हूँ। मैंने देखा, क्या बताऊं, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, आपने तो कुछ देखा नहीं होगा। हम और तुम और साथ में कौशल भैया आपस में रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि पिताजी सिंहासन पे बैठे आंसू बहा रहे हैं। भैया मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, इसका कारण आप पूछ सकते हैं पापा से? हाँ जरूर पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज साल भर में रक्षाबंधन का त्योहार है। हम बहन भाई आपस में त्योहार मना रहे हैं और पिताजी के आंसू से आंसू बह रहे हैं। बात क्या है? आओ आओ, मैं पिताजी से पूछता हूँ। पिताजी, अरे पिताजी बात है कैसी? पिताजी, अरे पिताजी बात है कैसी? क्यों आके अश्क आई है पिताजी? कुछ कीजिए दिल में पिताजी, अरे पाया कुछ कीजिए दिल में, बदरिया गम की छाई है पिताजी। पिताजी क्या बात है, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? मेरे फूल सिंह, पिताजी जरूर बताऊंगा।
और मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या बात है? और सयानी बेटी के खातिर बेटे फूल सिंह, पिताजी तू देखता है कि तेरी बहन सयानी हो गई है और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी और अपनी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी है और इसी के वास्ते सर पर और इसी के वास्ते सर पर हमारे बोझ भारी है। इसी के और फिकर है कौन बेटी को और मैंने अपना बनाएगा कि फिकर है और कौन बेटी को मेरे अपना बनाएगा और सयानी हो गई लेकिन और सयानी हो गई लेकिन अभी तक जो कुंवारी सयानी हो यही तुम्हारी बहन के अफसोस में रात दिन सोचता रहता हूँ मेरे बेटे। पिताजी और पिताजी तुमसे बहना। पिताजी आप चिंता करते हो? हाँ बेटे, हेलो। और ये आ गए हमारे अरुण सिंह भैया ठेकेदार। अरुण सिंह भैया ठेकेदार, घर मकान के ठेकेदार। किसी भी सज्जन को घर या मकान बनवाना है तो हमारे अरुण भैया से संपर्क करे। 11 रुपए का पुरस्कार पाते। शुक्रिया, धन्यवाद। पिताजी और पिताजी तुमसे बहना की शादी मैं रचाऊं। पिताजी पिताजी तुमसे बहना की शादी मैं रचाऊंगा। इजाजत दीजिए मुझको, इजाजत दीजिए मुझको, अभी पर ढूंढ लाऊं। इजाजत दीजिए। के सयानी है बहन घर में, मुझे भी बेकरारी है। सयानी है बहन घर में, अब मुझे भी बेकरारी है। एक दिन अपनी बहना को, एक दिन अपनी बहना को खुद ही डोली बिठाऊं। मुझे इजाजत तो दीजिए, अपनी बहन के लिए
तो बर मैं ढूंढ लाऊंगा। फूल सिंह, पिताजी अगर बहन के लिए तू बर ढूंढ करके लाएगा हाँ और एक दिन अपने हाथ से डोली में बिठाएगा हाँ तो मेरा भी फैसला सुनो क्या है। क्या है? हेलो, मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि एक बाल्टी पानी तुरंत सिंघार घर में भेज दे और एक बाल्टी स्टेट पर भेज दे। महान दया होगी। धन्यवाद। बगल में हैंड पाइप लगा हुआ है 50 मीटर पे सामने, बिल्कुल जाके वहीं पियो पानी। फूल सिंह, कहो क्या फैसला है तुम्हारा? हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाए, के हमारी और लाडली बेटी से जो कोई शादी रचाएगा तो आप क्या करेंगे? और हमारे आधी रैयत पर, क्या कहा? और हमारी आधी रैयत पर और हुकूमत वो बजाएगा। हमारी जो भी राजकुमार हमारी बेटी रेखा से शादी रचाएगा वो हमारे आधे राज और पाट पे उसका माधे का मालिक बना देंगे। यानी आपकी कहने का मतलब है कि हमारी बहन रेखा से अंधी है इसलिए कोई शादी नहीं करता। हाँ बेटे, जो भी शख्स हमारी बहन रेखा से शादी करेगा उसके लिए आप अपने इस राज्य से आधा राज और आधा पाठ हमारी बहन को सौंप दोगे। इसलिए कि ससुराल जाने के बाद हमारी बेटी को कोई तकलीफ न हो। ये आपका अटल फैसला है पिताजी। हाँ बेटे, पिताजी ये मेरा अटल फैसला है। पिताजी, अरे हम लोग तो धन्य हैं जिसके माँ बाप आप जैसे हो। धन्य है पिताजी, धन्य। ठीक है बेटे, अब मैं महल चल रहा हूँ कुछ काम से। ठीक है पिताजी, जा सकते हो। अरे बेटे फूल सिंह, अरे माँ, बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश माँ रहो मेरे लाल। ये बताओ क्या आज राज दरबार में क्या बातें हो रही थी? अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? आज रक्षाबंधन का त्योहार था। हमारी बहन रेखा हाँ, हमारे दोनों भाइयों के हाथों में राखी बांधा। वही दरबार में उत्साह भरी बातें हो रही। और हाँ, एक बात तो मैं बताने को भूल ही गया आपसे। कौन सी बात है? माँ, आज हमारे पिताजी भरे दरबार में ऐलान किया है कि जो हमारी बहन रेखा से शादी करेगा उसके लिए आधा राज और आधा पाठ सौंप दिया जाएगा। अरे फूल सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्यों? पहली बात तो ये दोनों आंखों की अंधी है और इसके साथ कौन शादी रचाएगा? सही महारानी जी कह रही है। और जो शादी रचाएगा और का है? क्या वो अपनी जिंदगी तबाही में डालेगा? अरे माँ, इसीलिए तो पिताजी ने आदेश दिया है कि जो भी हमारी अंधी बहन से शादी करेगा उसके लिए आधा राज और आधा पाठ सौंप दिया जाएगा। माँ भी होता है देखा, कि दौलत में शादी भी हो जाती है। हाँ, माता जी, तुमको पता नहीं है, कहते हैं कि जो रेखा बहन से शादी करेगी आधा राज आधा पाठ जब ये रेखा सुन मेरी बात। और फूल सिंह तू भी सुन। तब ऐसी बेटी और विधाता किसी को न दे। ऐसी बेटी तब ऐसी बेटी
परिवार का सुख लिया छीन है और पैदा होते नहीं और बेहया मर गई काम की बंद बनी तू नयन हीरे पैदा होते नहीं। हरामजादी जन्म लेते नहीं मर गई थी, सारे परिवार का सुख छीन लिया है। अरे माता जी माफ कर दो, अरे हमारी कथा आपके घर से खुद चली जा। मुझे धमकी देती है कमीनी। हरामखोर धमकी देती है मुझे, घर से चली जाऊंगी। माता जी माफ कर दो, अरे हमारी कथा आपके घर से चली जा। मुझे अरे कौशल भैया की शादी, अरे करो तुमसे। जरूर करूंगी। कौशल भैया की शादी, अरे करो तुमसे। फिर दोबारा यहाँ दिखलाओगे। हेलो, और आप हमारे अर्जुन भैया आशिकपुरा औरैया, हमारे अर्जुन भैया आशिकपुरा औरैया, उनकी ओर से हमारी रेखा बहन के लिए 11 रुपए स्पेशल पैसे लेके आता थे। हरामखोर मुझे धमकी देती है, तो जा चली जा और इसी में और भलाई तेरी, जा चली जा। तो जा चली जा और इसी में भलाई तेरी, ताकि परिवार का एक कांटा बने। पैदा होते नहीं और मर गई क्यों नहीं, काम के पति बनी तू नहीं हो। बस खबरदार, और रानी जुबा रोक ले, और बस खबरदार। बस खबरदार, और रानी जुबा रोक ले, हाथ रेखा पे बिल्कुल चला नहीं। तू है माँ बच्चों की, जाहिर ना कर कोई, और जिंदगी का तेरे अब ठिकाना। हरामजादी बोल। तू है माँ बच्चों की, जाहिर ना कर कोई, जिंदगी का तेरे अब ठिकाना। ये आ गए वही खाली अर्जुन नहीं, अर्जुन मीडिया, अर्जुन मीडिया, यही आशिकपुरा औरैया से 11 रुपए हमारी रेखा बहन के लिए स्पेशल शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आ गए हैं हमारे शिव सागर जी के पिताजी, पहाड़ी से सेमरैया निवासी है। आई अम्मा, यह 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। तो बेटी बेटा अरे बहुतिया पीके हो गए,
और ऐसा लगता है आई थकाई हूँ मैं। ऐसा लगता है आई पराई हूँ मैं। अब मैं नहीं रहूंगी। मैं ये नहीं कहता कि तू भाग करके आई मैं अपने नैहर चली जाऊंगी। फिर करके लाया हूँ तुझे, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई उस संधि के ऊपर हंटर चलाते हुए? अम्मा मैं नहीं रहूंगी। अम्मा मैं अपने नैहर चली जाऊंगी। अम्मा चली नानी के बोकरा चढ़ाता है। आ जाएगा बे, कहाँ जाएगा? सारे बापा अम्मा का मारिस लाया। चल अम्मा नानी की है मामा के रही। चल अब एक 10,000 के बुढ़वा के ना रही हूँ मैं। बेटे फूल सिंह, तोर नाच तोरे अब ना रही हूँ, मैं अपने नैहर चली जाई हूँ। जा रही है साली की, अभी भी उतरू नीचे। पिताजी ए अम्मा चलो मामा के रही सियर बापा के रही। पिताजी ले जाओ बहन को महल और इसका ख्याल रखना। ठीक है पापा। पिताजी अगर ये ऐसा रेखा के ख्याल साथ तो करेगी, रखता हूँ, लेकिन है तो सौतेली माँ, लेकिन माँ माँ होती है। देखता रहता हूँ, अगर माँ की जगह कोई दूसरा हो तो खुदे वो जान जाए। बेटे फूल सिंह, पिताजी अगर मेरी बेटी को इसी तरह सताएगी ना तो सुबह तक मैं इसकी चर्बी उतार दूंगा। ठीक है। ले जाओ बहन को महल। भैया हाँ बहन। सुनो, मैं चलती हूँ। पापा माँ है, माँ की बातों को बुरा मत मानना पापा। ठीक है बेटी, भैया के साथ महल जाओ। आओ। ठीक है। इसको मैं सुधार दूंगा सुबह तक। दरबारी, यहाँ का काम देखना। क्या है मालिक? मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी ना उपस्थित में कोई मिलने वाला आता है तो मेरे पास लेके आना महल। बहुत अच्छी बात है। और बुध लरी कैया पिपरे तरस सोए गयू। बुध लरी कैया फिर तेरी नाच हो जाए, यहाँ मेरा अपमान हो रहा है और तो यहाँ गाने गा रहा है। सो जाए क्यों रे बदतमीज, कमीने कहीं की, भरे दरबार में मेरा अपमान हो रहा है। और जान दो कई के वजह से, किसकी वजह से? या अंधारिया की वजह से, अंधी की वजह से। तुम्हारा अभिमान या अंधारिया का रुआवत है। ये बोल तेरा छोटा भाई कहाँ गया? बात बुला उसे, बुला बुला उसे कमीने को। लोगों की नाश हो जाए, तुम्हारे ऊपर चिर्री गिर जाए। कमीने हराम की दल खा लेते हो। अगर बुला अपने छोटे को। चिरावत हो, अरविंद चिर्री गिर जाए तो नौटंकी कहाँ खेलियो? बुला उसे, तेरी नाश हो जाए। अगर तू नहीं बुलाएगा ना तुझी से काम करवाऊंगी। दीदी कहती है चलो मारो भैया का, तुम बहुत मारती है। तेरी नाश हो जाए। सुन छोटका भैया, तेरे लिए काम क्या है? क्या? यहाँ से जा राज दरबार। जी राज दरबार में जो सेनापति भंवर सिंह रहते हैं, उनके कान में चुपचाप जाके कहना कि जो नई रानी जालपा है जी वो तुम्हें पुराने वाले महल में याद कर रही है। पुराने वाले महल में याद कर रहे हैं। उनसे बोलना हाँ, कि उनकी तबीयत इतनी खराब है हाँ, कि वो दवा की जरूरत है, उन्हें तो तुरंत जाओ। वही ठीक है गए भाई, तो दौड़ के आएंगे। कोई बात नहीं, आप रहिए। लेकिन याद रखना, इस बात को तू जानेगा और मैं जानूंगी। कोई बात अगर तीसरा जान गया तो याद रखना, बदल में खाल नहीं रह जाएगी। तुरंत जा। मैं फोन करता हूँ।
का हो सेनापति जी, आ जाओ ना। ये मचलती जवानी तुम्हें याद करती है। आज जब से मैं तुम्हें देखी हूँ, तुमसे मिलने के लिए इतना मेरा दिल बेताब रहता है कि कितनी जल्दी तुम मेरी बाहों में आओ और मेरे दिल की प्यास बुझाओ। और मैं क्या करूं कि मेरा क्या हो सेनापति जी, आओ मेरे पास आओ। और मैं क्या करूं कि मेरा दिल उसी पे आ जाए। मैं क्या हो सेनापति राजा। मैं क्या करूं कि मेरा दिल उसी पे आ जाए। किसी तरह से मेरे, किसी तरह से मेरे पास वो जो आ जाए। कहो सेनापति राजा। हेलो सेनापति जी। हेलो। आइए साहब, आपको महारानी जी पुरानी हवेली में याद कर रही हैं। दरबारी कैसे हो? क्या बात है? बात यह है साहब कि महारानी की तबीयत ठीक नहीं है, इस समय पुरानी हवेली में है और आपको बुलाने की हमारे सेनापति को पेश करिए। शाही महारानी ये शालपा इस समय हमें पुरानी हवेली में है। पुरानी हवेली में जे कोई खास काम है? ये तो साहब मालूम नहीं है, खुद मालूम पड़ जाएगा, आप जाइए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है? आज मैं क्या देख रहा हूं? ये फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में आंसू।